Welcome, my dear student of class 10th. I hope your study will be good and you are doing your full efforts to complete your chapter and all the subjects. Now, this is a turn to complete the reading of chapter number 1. That's name is A Letter to God. हम लोगों ने लास्ट पैरा की जो लास्ट लाइन पढ़ी थी उसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. इट वॉज द लास्ट लेक्चर. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैरा. गॉड ही रॉट. उसने, यहाँ पर ही किसके लिए है लिखा है याद रखना. ही रॉट मतलब लेंचो, अपने लेटर पर जो एड्रेसिंग किया वो किसको किया, गॉड को किया. इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो, मैं और मेरी पूरी फैमिली, आई विल गो हंग्री. गो हंग्री मतलब भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे. दिस ईयर मीन्स होल ईयर. इस पूरे वर्ष मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash. अब देखिए, because the hailstorm dash 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 का मतलब क्या है, यहाँ पर निकल रहा है कि because the hailstorm has destroyed completely my crop. इसका ये सेंस है. तो इसकी वजह से मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, कौन, लेंचो कह रहा है भगवान से कि आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो. मुझे 100 pesos चाहिए. और किस लिए, इन ऑर्डर टू सो, किस लिए, फॉर सोइंग सीड्स अगेन, यानी फिर से खेत बोने के लिए. टू सो का मतलब खेत जुताई बुआई करने के लिए. टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव, केवल जोतने के लिए, और क्या चीज़ के लिए, एंड टू लिव यानी जीवन को चलाने के लिए भी. कब तक के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि दोबारा फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक मेरी लाइफ को ड्रैग करने के लिए और खेतों को बोने के लिए जो अमाउंट है वो लगभग 100 pesos है. तो उसकी आप मुझे हेल्प करें बिकॉज द हेलस्टॉर्म डैश 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 के हेलस्टॉर्म ने मेरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब आगे देखते हैं. ही रॉट टू गॉड. ये टू गॉड जो हम लेटर लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं कि टू प्रिंसिपल नंदीवानी पब्लिक स्कूल एक्सेट्रा. तो इसी तरह से उन्होंने सीधे जो इसको लैंचो ने जो एड्रेसिंग की वो टू गॉड. ऑन द एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफा, ऑन द एनवेलप पर उसने टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर, इनसाइड मतलब अंदर लेटर डाला. स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और टाउन गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. At the post office यानी पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया, he placed a stamp. स्टैम्प मतलब होता है टिकट. आपने जैसे अपना लेटर बनाया, एनवेलप में डाला, लेकिन एनवेलप अकेले मान्य नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसमें मेल टिकट ना, ऐसे साइज के होते हैं ना टिकट, इनको ना लगाएं, तब तक वो मान्य नहीं होगा. टिकट लेने का मतलब कि यू हैव पेड द फीस, चार्जेस, फी चार्जेस टू द पोस्ट ऑफिस. तो ये डॉक टिकट हम लोग परचेज करते हैं और उसको लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्टैम्प. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया. one of the employees one of the employees who was a postman and ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. यानी उनमें से एक एम्प्लॉई था जो कि एक पोस्टमैन था और उसने हेल्प किया था पोस्ट ऑफिस में. किसकी, लेंचो की हेल्प किया था. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हार्टली, जोर जोर से, मतलब दिल खोल के हंस रहा था, ठाके लगा के हंस रहा था. क्या, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने जो मालिक, अपने बॉस के पास ठाके लगाते हुए गया और उसने लेटर दिखाया, वो लेटर जो कि गॉड के लिए लिखा गया था. अच्छा, क्योंकि ये सरप्राइजिंग बात तो थी स्टूडेंट. देखिए, हम लोगों के पास गॉड के प्रति सम्मान होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, सच अ ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है. क्योंकि हम लोग इतना जानते रहते भाई गॉड इज़ अ ओमनी प्रेजेंट सुपर पावर ऑल माइटी, बट डायरेक्टली
वो हेल्प कर देगा कि नहीं लेटर, जैसे एक फिजिकल मीन्स है ना, फिजिकल वे ऑफ कनेक्शन है, वो है लेटर। लेकिन गॉड तो कोई फिजिकल है नहीं, उसका कोई एड्रेस नहीं, लेकिन वो फैथ का पावर है। अ फैथ कैन सैक द माउंटेन, ये कहानी आती ना कि जो विश्वास है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट एक मूवी है सलमान खान की, उसमें कुछ ऐसा ही आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर वही बात है कि इतना एक्सट्रीम फैथ है जो गॉड पर, वो आज तक उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कभी देखा नहीं था। तो दैट वाज द सरप्राइजिंग फॉर बोथ, उसके बॉस के लिए भी और उसके लिए भी। तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में जो उसका कैरियर अपनी लाइफ में पूरा उसने काम किया, हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर, अपनी पूरी लाइफ में पूरी कैरियर में ये एड्रेस तो वो जाना ही नहीं। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ दो कैरेक्टर हैं, पोस्टमैन है और पोस्ट मास्टर है। पोस्टमैन जो कि डायरेक्टली हेल्प कर रहा है लेंचो की, हेल्प कर रहा है लेंचो की, और वही लाफिंग हार्टली लेटर लेके जाता है, शो करता है अपने बॉस को, और यहाँ पर बॉस कौन है, पोस्ट मास्टर है। तो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के नीचे काम करता है, यानी पोस्ट मास्टर इज अ हायर पोस्ट। अब देखिए पोस्ट मास्टर के बारे में रिलेटिव क्लॉज के तहत समझाया जा रहा है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमाइबिल, मतलब थोड़ा मोटा सा, अमाइबिल का मतलब हंसमुख टाइप का, मिलनसार, फेलो, फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट का मतलब क्या, तेजी से खिलखिला के हंसने लगा, एक फ्रेजल वर्ड है। ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक तुरंत ही वो सीरियस हो गया। टर्न सीरियस मतलब गंभीर मूड में हो गया, गंभीर हो गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत, सून। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, डेस्क पर ऐसे लेटर को रखते हुए, टैपिंग मतलब थपथपाना, थपकी मारना, ऐसे लेटर को हम लोग ऐसे करते हैं ना, वो उसने क्या किया, कमेंटेड यानी कुछ कमेंट किया, बोला, व्हाट फैथ, आई विश आई हैड फैथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर। वाओ क्या, व्हाट अ फैथ, देखिए एक्सक्लामेशन का सिंबल लगा है, मतलब ये एक तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में लिया जा रहा है। व्हाट अ फैथ, व्हाट अ फैथ, कैसा फैथ, कितना गंभीर विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन who wrote this letter, स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डिंग विद द गॉड, यानी पूरा सरप्राइजिंग है ना, गजब का आदमी है। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि क्या गजब का फैथ है उस व्यक्ति का, कि जिसने गॉड से करस्पॉन्डेंस करने के लिए, संपर्क, करस्पॉन्डेंस का मतलब संपर्क साधने के लिए उसको लेटर लिख दिया। वाह क्या फैथ है। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फैथ इन गॉड, इस क्रम में, किस क्रम में, नॉट टू सेक यानी हिलने नहीं देना है, डगमगाने नहीं देना है, क्या, द राइटर्स फैथ, जो राइटर का फैथ है इन गॉड, उसको हमें डगमगाने नहीं देना है। ऐसा उसने डिसाइड किया, किसने, पोस्ट मास्टर ने। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, क्या, आंसर द लेटर, आओ इस लेटर का आंसर देंगे। नहीं नहीं, अब अदर एम्प्लॉइज ने तो विरोध किया होगा, लेकिन पोस्ट मास्टर ने कहा कि नहीं, वी हैव टू आंसर दिस लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, उसने तो अभी तक तो जाना नहीं ना कि लेटर तो गॉड के नाम पर है, बट व्हाट काइंड ऑफ द डिमांड, व्हाट द कंटेंट विद इन द लेटर, दे डोंट नो। तो अब क्या है कि बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने इसको ओपन किया, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। उसने सोचा था कि कुछ सहानुभूतिक विचारों, गुडविल्स के साथ मैं एक जवाब दूंगा, तो जवाब के लिए इंक और पेपर की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ उसमें संवेदनात्मक सेंसिटिव फीलिंग्स लिख दूंगा और जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और है। इट वाज एविडेंट
that to answer it he needed something more than this. तो यानी गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा ही कुछ चीज़ें उसने उसको देनी थी एज अ आंसर। अब स्टूडेंट यहाँ समझ सकते हैं ये लाइन क्या कह रही है। ये कह रही है कि इवन द लैंचो हैड डिमांडेड 100 पेसाज व्हेन दे ओपन द लेटर दे सीन। ओ यहाँ तो 100 पेसास की डिमांड हो रही है, तभी ये लाइन लिख रही है कि नहीं, ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ ज़्यादा ही चाहिए था गुडविल इंक और पेपर की तुलना में। तो यहाँ पर गुडविल इंक एंड पेपर का क्या अर्थ है, मैंने बताया कि जिस तरह से इंक और पेपर का यूज़ एक लेटर लिखने के लिए होता है और गुडविल मतलब एक सहानुभूति विचार से होता है, एक सिंपैथेटिकल थॉट होता है। तो उसने पहले तो सोचा कि नहीं ये सारी चीज़ें मैं लिख के दे दूंगा, यही डिमांड होगी। कोई अगर भगवान से संपर्क साधना चाह रहा है तो कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स या स्पिरिचुअल क्वेरीज कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर तो जैसे उसने खोला, इट ही नीडेड समथिंग मोर, तो इसको तो कुछ और ही चाहिए था, अर्थात पैसा चाहिए था। उसने वेल्थ मांगा था, धन संबंधी कुछ हेल्प मांगा था। तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ये जानने के बाद भी कि उसने पैसे मांगे हैं, अपने संकल्प पर अड़ा रहा। यानी उसने निश्चित कर लिया कि नहीं, हम इसकी ये जो इकोनॉमिकल हेल्प भी करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे के लिए कहा कि भाई थोड़ी सी आप लाओ, थोड़ा आप लाओ, थोड़ा आप लाओ। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी था, इसके लिए इसमें थोड़ी हेल्प करके सभी के सभी बड़ा ही ऑब्लाइज महसूस कर रहे थे, कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, उसके सभी फ्रेंड जितने भी थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसास। 100 पेसास थोड़ा बड़ा अमाउंट रहा होगा, तो ये चीज़ लाइन लिखी जा रही है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसाज, मतलब उनके जो जितने एम्प्लॉई थे वो सब आपस में मिला करके गैदर कर लें कितना 100 पेसाज। ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट था। अर्थात ये कह सकते हैं कि उन सबके कोऑपरेशन के बाद, सभी से कलेक्शन करने के बाद भी 100 पेसाज इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो इसी वजह से ही वॉज एबल टू सेंड, मतलब वह है ही क्या है, पोस्ट मास्टर के लिए। हु हैज़ टेकन द रेजोल्यूशन, किसने यहाँ देखे रेजोल्यूशन, किसने, पोस्ट मास्टर ने, तो इसलिए ही शब्द लगाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा, लगभग आधे से ज़्यादा, अभी एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ नहीं दिया जा रहा है, आधे से ज़्यादा अमाउंट भेजने में वो सक्षम हो सका फार्मर को। यानी जो हाफ, मोर देन हाफ ऑफ अमाउंट वो फार्मर को भेजने में सक्षम हो सका, एबल हो सका, क्योंकि उसी ने सबसे कलेक्शन किया था। तो अब देखें, मोर देन हाफ का मतलब क्या, 50 से ज़्यादा। ही डिमांडेड, लैंचो डिमांडेड 100 पेसाज, लैंचो डिमांडेड 100 पेसाज, बट पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मोर देन हाफ। तो इसका मतलब क्या, लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 से ऊपर ही उसने कुछ कलेक्ट किया है, 50 पेसाज से ऊपर। तो देखेंगे कि अभी आगे की स्थिति क्या है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने मनी को एनवलप में पुट किया, एड्रेस लैंचो का लिखा, विथ लेटर कंटे, और उसमें एक लेटर भी डाल दिया कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। और उस लेटर ने क्या, उस लेटर में उसने केवल एक वर्ड लिखा, वो क्या था, एज अ सिग्नेचर उसने किया क्या, गॉड। अर्थात ये लैंचो को पता चल जाए कि दिस लेटर हैज़ बीन सेंडेड बाई गॉड, हैज़ बीन सेंड बाई गॉड। तो ये इसलिए गॉड, केवल एक नाम, एक सिग्नेचर लिख करके उसने लेटर को रिटर्न कर दिया और उसी में पैसे डाल दिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ गया, अगली सुबह को लेंचो थोड़ा पहले आ गया, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में। दैन यूजुअल, यानी सामान्य से थोड़ा पहले टाइमिंग पर आ गया। किस लिए आया, टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है।
इट वॉज द पोस्टमैन, अब ये पोस्टमैन था, himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself who handed the letter to him. अब ये जो पोस्टमैन था, इसने उसको, जैसे उसने कहा कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या, आया है क्या, तो पोस्टमैन ने एक लेटर हैंडेड ओवर, मतलब दे देना, हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको मतलब उसने लेटर लेंचो को दिया कि हाँ ये ठीक है, आपका एक लेटर आया है। वाइल द पोस्ट मास्टर, और उस समय देखिए पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया लेंचो को, लेकिन पोस्ट मास्टर की क्या स्थिति, ये देखिएगा, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, मतलब वो एक संतोष, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा था, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड, जो कि एक व्यक्ति जब अपने गुड डीड से यानी नोबल डीड से एक अच्छे कार्य करता है, तो उसके उसके प्रतिफल में जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये सारा दृश्य अपने ऑफिस से बैठते हुए देख रहा था और वो महसूस कर रहा था, वो जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है चैरिटी वर्क के प्रतिफल में। लैंचो सोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब ये मजेदार लाइन है कि लैंचो को बिल्कुल भी, लैंचो सोड नॉट, या यूं कहें कि लैंचो डिडेंट सो, ऐसे भी लिख सकती थी लाइन, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल उसने ये भी सो नहीं किया, क्या नहीं सो किया, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी आश्चर्य उसने महसूस नहीं किया, थोड़ा भी आश्चर्य उसने, स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं सो होने दिया, कब, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखते हुए, मतलब उसके लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि क्या भगवान लेटर के साथ पैसे भेज सकता है डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंदर तो फैथ था ही हैज़ अ इमेंस फैथ ऑन गॉड, कि नहीं मैं लेटर लिख रहा हूँ और वो मुझे जवाब देगा ही, और जवाब क्या था, डिमांड ऑफ मनी, तो उसके अंदर तो कोई सरप्राइज था ही नहीं। तो यही ये लाइन लिखी जा रही, बड़ी अच्छी लाइन है कि लैंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखते हुए यानी पैसे को देखते हुए बिल्कुल भी उसे सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वाह कितना गजब का कॉन्फिडेंस था उसका, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ओ अब देखिए दूसरा डायमेंशन आ गया, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे उसने मनी को देखा, उसने लिफाफा खोला और मनी काउंट किया तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों आ गया, अब देखिए क्यों आ गया। देखिए एक तरफ तो गॉड से उसको हेल्प भी मिल रही है, और जैसे उसने काउंट किया उसको क्रोध भी आ गया। अब देखिए यही क्लाइमेक्स है स्टोरी का, कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो कहता है क्या कि भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वो लेंचो को डिनाइड कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। यानी ये लाइन कह रही है कि लेंचो ने जब मनी को काउंट किया तो क्रोधित हो गया, अब क्रोधित हो गया तो निश्चित रूप से पैसे कुछ कम रहे होंगे। तो यही बात है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, भगवान ना तो गलती कर सकता है और ना ही मना कर सकता है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, अर्थात 100 पैसे की थी तो 100 पैसे होने चाहिए थे, लेकिन 100 पैसे उसमें थे नहीं, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसी समय, चूंकि इस समय वो कहाँ है, पोस्ट ऑफिस में ही है ना, तुरंत वो गया कि एक पेपर और इंक दीजिए हमको, फिर से वो गॉड को लेटर लिखेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती मतलब एक ऐसी पोस्ट ऑफिस पर टेबल है, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, इसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं, या लोग खड़े होके अपना लेटर या उसको पेस्ट करने के लिए, जब लेई वगैरह हम लोग लगाते हैं, गोंद लगाते हैं अपने लेटर में, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस बना दिया जाता है, तो वही बात है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling on his brow, उसने लिखना शुरू किया, और विथ रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो का मतलब जैसे त्योरियां नहीं, आंखों की त्योरियां, आदमी क्रोध में है, एंगर में है,
तो उसकी आंखें की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, रिंकल मतलब यहाँ पर धारियां हैं, ऑन हिज ब्रो का मतलब आईब्रो से है, आंखों की त्योरियां चढ़ चुकी हैं, ऐसे वो लिख रहा है। caused by the effort he had to make to express his ideas when he finished, जब वो finished का मतलब जब उसने अपना लेटर लिख लिया तब, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। अब देखिए इसका मतलब क्या है, when he finished यानी जब वो लेटर लिख चुका, he went to the window, वो विंडो पर गया, पोस्ट ऑफिस के विंडो, किस लिए गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, वो डाक जो टिकट होता है उसको खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड, लिक्ड का मतलब क्या कि स्टैम्प को ऐसे मुंह में लगा करके हम लोग उसमें जो अपनी सलाइवा होती है उसको लगा के चिपकाते हैं तो वो चिपचिपा हो जाता है, चिपक जाता है। लिक्ड का मतलब होता है चाटना। तो विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू, देन ही एफिक्स्ड टू, then he affixed to, and then he affixed to the envelope with a blow of his fist। with a blow of fist का मतलब कि ऐसे उसमें लगाया और ऐसे दबा दिया है, मुट्ठी से ऐसे उसने मारा, तो इसी चीज को कहते हैं ब्लो हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, एनवेलप पर एफिक्स मतलब चिपकाया और चिपका के उसको हाथ से ऐसे ठोक दिया। अच्छा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू इट ओपन, जैसे उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाला और वैसे ही तुरंत पोस्ट मास्टर गया और इसको ओपन किया। इट सेड गॉड, अब लेटर में देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पर समझिएगा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसाज, ओनली 70 पैसाज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिल पाए। सेंट मी द रेस्ट, जो बाकी हुआ अमाउंट है वो मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट अब देखिए, अब इसी लाइन में क्लाइमेक्स है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसे मुझे मेल के थ्रू, मेल का मतलब ये कि जो लेटर आता है ना डाक के थ्रू, उसके थ्रू मुझे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, वो बहुत ही बेईमान और धूर्त हैं। बंच ऑफ क्रूक का मतलब ये है कि बहुत ही बेईमान और धूर्त हैं। लेंचो, अपना नाम लिख दिया कि लेंचो लिख रहा है। अब स्टूडेंट, स्टोरी तो यहाँ ख़त्म होती है क्लाइमेक्स पर, लेकिन इस स्टोरी की ये जो आखिरी पैरा की आखिरी लाइन है यही तो क्लाइमेक्स है। मज़ेदार बात क्या है कि ही हैज़ अ ग्रेट फैथ ऑन गॉड बट ही डोंट नो हु सेंड रियली दिस मनी एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज़ कलेक्टेड एंड सेंड the money, they have done the charity task, they have decided to help Lencho but he don't know about anything। लेकिन अंत में क्या कर रहा है कि उसको चूंकि मालूम है कि गॉड ने भेजा है, इसलिए उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, जो बाकी बचा पैसा है 70 मुझे मिला, तो जो 30 पैसा है, ये 30 पैसाज ये किसने चुरा लिया, बैंक के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिया। तो इसलिए ये क्या हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये बहुत ही बेईमान और धूर्त हैं, इसलिए मुझे दोबारा मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। तो अब जबकि इसका कंट्रास्ट क्या है, जबकि वाइल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज़ कलेक्टेड द मनी एंड सेंड देम। यस, यही इस स्टोरी का क्लाइमेक्स है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने इसकी रीडिंग कंप्लीट की। अगले टर्म में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम लोग जाएंगे। जैसा कि 10th और 9th का स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है कि इसकी अदर एक्सरसाइजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, क्योंकि आप जब इसके स्ट्रक्चर पेपर को देखेंगे तो 5 into 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट, और 8 into 2 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग। तो हमें अपने पूरे फोकस को क्वेश्चन आंसर पर ही डिपेंड करना होगा, तभी जाके हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।